हरे कृष्णा। आज का जो श्लोक हम डिस्कस करेंगे वो गाइडेंस है हमारे लिए मार्ग को प्रशस्त करने वाला श्लोक है। बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूजन होता है, उसको दूर करने वाला वो श्लोक है। मेरे कन्फ्यूजन्स को भी इस श्लोक ने दूर किया है और इसको बहुत इंटेलिजेंस के साथ समझने वाला श्लोक है। क्योंकि एक श्लोक ऐसा होता है ना कि उस श्लोक को, कोई भी श्लोक भगवद गीता का, उसको कोई सभ्य इंसान अगर इंटरप्रेट करे तो वो अच्छाई की तरफ इंटरप्रेट करेगा और जो दुष्ट इंटरप्रेट करेगा वो उसको अपने फ़ायदे की तरफ इंटरप्रेट कर देगा। इसलिए किसी अच्छे राइटर पे, अच्छे भक्त पे ही ट्रस्ट करके श्लोकों पे ट्रस्ट करना चाहिए और समझने की कोशिश करनी चाहिए। तो आइए भगवद गीता के 4th चैप्टर से इस श्लोक को हम पढ़ते हैं। बड़ा ख़ास और इम्पोर्टेंट श्लोक है। तत्विधि प्रणिपातेन प्रश्नेन सेवया उपदेशयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानम तत्व दर्शनः। कृष्णा कहते हैं, तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें, माइंड इट, 2-3 चीज़ें यहाँ मार्क करने वाली हैं। पहला पॉइंट आप लिख लीजिए कि उनकी सेवा करो। सेकंड पॉइंट, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं। कौन कर सकता है? स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। एक बड़ा डिबेट चल रहा है आजकल कि ये जो कथावाचक है ये महंगे महंगे प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं, तो क्या ये सही है कि गलत है? देखिए, और कई लोगों ने इस पर ये भी कहा कि अरे क्या वो हमारे समाज की इतनी सेवा कर रहे हैं, क्या वो महंगी चीज़ नहीं खरीद सकते? डिपेंड करता है आप क्या खरीद रहे हैं। जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति होता है, जिसको यहाँ गुरु बनाने की बात हो रही है, एक स्वरूप सिद्ध व्यक्ति कैसा होता है? जो एक्चुअली में, मैंने पढ़ा है चैतन्य चरितामृत में, भगवान चैतन्य जो हैं, चैतन्य महाप्रभु के जो शिष्य थे, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, उनका चरित्र कभी पढ़िए। उस लेवल पे तो कोई उतर नहीं सकता है, लेकिन हाँ, उनका एग्जाम्पल पढ़ के हमें समझ में आएगा कि जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति होता है, जिसको हम अपना गुरु बना सकते हैं, वो सिंपल वर्ड्स में सिंपल व्यक्ति ही होगा। वो हो सकता है वो कपड़े अच्छे पहनेगा, साफ सुथरे बढ़िया कपड़े पहनेगा, अच्छी क्वालिटी के पहनेगा, वो तिलक भी ज़रूर धारण करेगा, वो कुछ भी मतलब इस तरीके की चीज़ें पहन सकता है, कर सकता है, लेकिन ये नहीं है कि वो अब ओवर एक्सपेंसिव ब्रांडेड ब्रांड्स में ही जाए, ब्रांडेड पर्स, ब्रांडेड हैंडबैग्स, ब्रांडेड ईयररिंग्स, ब्रांडेड कारें, इसमें नहीं जाएगा, क्योंकि वो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति है। और जिसको अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा ना, वो इन सब व्यर्थ की चीज़ों में अपना पैसा बिल्कुल बर्बाद नहीं करेगा, उसको मूर्खता लगेगी। तो चलिए आगे समझते हैं कि गुरु कैसे गुरु होना चाहिए। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। अब सुनते हैं प्रभुपाद क्या कह रहे हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं, निस्संदेह आत्म साक्षात्कार मार्ग कठिन है, अतः भगवान का उपदेश है कि उन्हीं से प्रारंभ होने वाली परंपरा से प्रमाणित गुरु की शरण ग्रहण की जाए। इस परंपरा के सिद्धांत का पालन किए बिना कोई प्रामाणिक गुरु नहीं बन सकता। भगवान आदि गुरु हैं। भगवान क्या है? भगवान स्वयं गुरु हैं। चैत्य गुरु के रूप में वो हम सबके हृदय में हैं। और हम उनसे जब मांगते हैं ना कि प्रभु हमारा मार्गदर्शन करिए, हमें नहीं समझ में आ रहा ये मार्ग सही है कि गलत है, वो करते हैं क्योंकि वो चैत्य गुरु के रूप में हमारे भीतर बैठे हैं। तो भगवान क्या है? आदि गुरु हैं। अतः गुरु परंपरा का ही व्यक्ति अपने शिष्य को भगवान का संदेश प्रदान कर सकता है, जो परंपरा से आ रहा है। कोई मतलब इट इज़ नॉट लाइक कि अचानक से कोई मैं हूँ खड़ी हो जाऊँ और कहूँ कि अरे आई एम रिद्धि टंडन एंड आई हैव स्टडीड भगवद गीता सो आई कैन बी अ गुरु। इट इज़ नॉट पॉसिबल। इफ़ आई एम फॉलोइंग अ परंपरा थ्रू विच आई एम लर्निंग भगवद गीता, तभी मैं गुरु बन सकती हूँ।
कोई अपनी निजी विधि का निर्माण करके स्वरूप सिद्ध नहीं बन सकता, जैसा कि आजकल के मूर्ख पाखंडी करने लगे हैं। भागवत का कथन है, धर्म तू साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म पथ का निर्माण स्वयं भगवान ने किया है, अतएव मनोधर्म या शुष्क तर्क से सही पद प्राप्त नहीं हो सकता। न ही ज्ञान ग्रंथों के स्वतंत्र अध्ययन से ही कोई आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कर सकता है। आप सोचेंगे मैं सिर्फ बुक पढ़ लूं और मुझे आध्यात्मिक उन्नति हो जाएगी, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। ज्ञान प्राप्ति के लिए उसे प्रामाणिक गुरु की शरण में जाना ही होगा। ऐसे गुरु को पूर्ण समर्पण करके ही स्वीकार करना चाहिए और अहंकार रहित होकर दास की भांति गुरु की सेवा करनी चाहिए। स्वरूप सिद्ध गुरु की प्रसन्नता ही आध्यात्मिक जीवन मार्केट। स्वरूप सिद्ध गुरु की प्रसन्नता ही आध्यात्मिक जीवन की प्रगति का रहस्य है। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पकड़ के रखिएगा। जो स्वरूप सिद्ध है, सेल्फ रियलाइज्ड है। जिज्ञासा और विनीत भाव के मेल से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है। बिना विनीत भाव तथा सेवा के विधान गुरु से की गई जिज्ञासाएं प्रभावपूर्ण नहीं होती। कैसी जिज्ञासाएं, क्यूरोसिटी प्रभावपूर्ण नहीं होती? बिना विनीत भाव तथा सेवा के विद्वान गुरु से की गई जिज्ञासाएं प्रभावपूर्ण नहीं होंगी। शिष्य को गुरु परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए और जब गुरु शिष्य में वास्तविक इच्छा देखता है तो स्वतः ही शिष्य को आध्यात्मिक ज्ञान का आशीर्वाद देता है। इस श्लोक में अंधा, अब ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे आपको बोल तो दिया गया है कि भाई प्रभुपाद ने कि आपको एक लिविंग गुरु चाहिए ही चाहिए, सो दैट कि वो आपको गाइड कर सके, आपको मोटिवेट कर सके, आपको सही रास्ते पे ले जा सके। ऐसा गुरु आपको चाहिए ही अगर आपको भक्ति में आगे बढ़ना है या स्वरूप सिद्ध आपको भी बनना है, आपको भगवान तक पहुंचना है, तो यू नीड अ गुरु। बट अब आपको मार्क इट इन रेड वर्ड्स अलर्ट कर रहे हैं प्रभुपाद कि यहाँ पे वो क्या नहीं कर रहे हैं। वो इस श्लोक में अंधा अनुगमन तथा निरर्थक जिज्ञासा, इन दोनों की भत्सरना की गई है। अंधा अनुगमन नहीं करना है, ब्लाइंड फॉलोइंग नहीं करनी है। आप गए किसी गुरु के पास और उसने आपको ऐसी ऐसी चीज़ें करने को बोला जिससे भगवान तक पहुंचने का कोई लेना देना ही नहीं है। वो कह रहा है तुम जाओ अमरूद के पेड़ पे चढ़ के बैठ जाओ, तुम जाओ टाई पहना करो, मतलब पता नहीं अगड़म बगड़म क्या क्या लोग बताते सिखाते रहते हैं। तो यू नीड टू बी वेरी अलर्ट कि ऐसा तो नहीं कि मैं गलत इंसान को फॉलो कर रहा हूँ, गुरु है ही नहीं। गुरु की कुछ क्वालिटीज़ शास्त्रों में बताई गई हैं, पहले तो आपको क्रॉस चेक करना चाहिए कि उसमें ये क्वालिटीज़ हैं कि नहीं। और बड़ी मज़े की बात मैंने देखी है, बहुत सारे गुरु ऐसे भी होते हैं कि वो शास्त्र वो भी पढ़ते हैं, तो वो दे ट्राई टू शो कि हमारे अंदर भी वो क्वालिटीज़ हैं जो शास्त्रों में लिखी हैं, बट दे ट्राई टू अब सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। भयानक क्रोध आता है और ईर्ष्या से भरे हुए हैं और लालची भी हैं धन के, बट दे विल ट्राई टू हाइड इट। बट यू नीड टू बी वेरी क्लेवर, बहुत आपको क्लेवरली एक्ट करना है और बहुत माइन्यूटली आपको सारी चीज़ें ऑब्जर्व करनी है। नहीं करेंगे तो आप गलत इंसान को फॉलो करते रहेंगे और भगवान तक, शांति तक, स्वरूप सिद्धि तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि यहाँ पे भत्सरना की गई है अंधा अनुगमन की। और दूसरी चीज़ निरर्थक जिज्ञासा की, झूठी जिज्ञासा बैठे कर रहे हैं। अच्छा ये आसमान किसने बनाया, ये ज़मीन किसने बनाई, अच्छा भगवान को किसने बनाया, भगवान कहाँ से आ गए, ये सब बेकार की जिज्ञासाएं हैं। ये फुलिशनेस को शो करती हैं कि बस आप खंडन करने बैठे हैं, ईगो है आपके अंदर बहुत ज़्यादा, आपके पास सही प्रश्न, आपको जिज्ञासा ही नहीं है, आप खाली सामने वाले को तंग करने के लिए कर रहे हैं, ऐसा उसका मजाक बनाने के लिए। ये इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। इन दोनों की भत्सरना की गई है। शिष्य न केवल गुरु से विनीत होकर सुने, अपितु विनीत भाव तथा सेवा और जिज्ञासा द्वारा गुरु से स्पष्ट ज्ञान प्राप्त करे। प्रामाणिक गुरु स्वभाव से शिष्य के प्रति दयालु होता है। बट ऑब्वियस सी बात है, जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति होगा वो दयालु ही होगा। और जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति है ना, वो इतनी सीढ़ियाँ चढ़ करके पहुँचा है ऊपर तक कि वो शिष्य के प्रति दयालु
ऑब्वियस सी बात है, देखिए होगा ही होगा, क्योंकि आप जो शिष्य होता है ना, एक नहीं होता है। गुरु एक होगा, शिष्य कई होते हैं और अलग अलग प्रकार के शिष्य होते हैं। तो गुरु हर शिष्य के प्रति दयालु होगा। वो चतुर चालाक और वो एक को संवारने वाला, दूसरे को बिगाड़ने वाला, और दूसरी की तरफ कठोर रखना, और वो पार्शियलिटी करते हैं, जैसे टीचर्स पार्शियलिटी कर सकते हैं। लेकिन नहीं, असली जो गुरु होता है वो सबके प्रति समभाव रखता है। उसके लिए कोई ये नहीं कि अच्छा ये मुझे ज़्यादा माल पानी दे रहा है तो मैं इसका जो है अच्छा गुरु बन जाता हूँ, ये मुझे कम माल पानी दे रहा है। ये तो देखिए नकली गुरु की पहचान हो गई। जो असली गुरु की पहचान है वो सबके प्रति दयालु होता है, समभाव होता है। अतः यदि शिष्य विनीत हो, सबमिसिव हो और सेवा में तत्पर रहे तो ज्ञान और जिज्ञासा का विनिमय पूर्ण हो जाता है। बस यही साइकिल पूरी हो जाती है। गुरु का करेक्ट एटीट्यूड है, शिष्य का करेक्ट एटीट्यूड है, तो जो आप जिस पाथ पे चलना चाह रहे हैं, जो एम लेके चल रहे हैं, वो पूर्ण हो जाता है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें समझने वाली होती हैं। लोग जो है आजकल मीडिया के थ्रू हम सबको पता ही चल रहा है, बहुत सारे अलग अलग गुरु लोगों ने बना रखे हैं और बहुत सारी भीड़ जुटा लेते हैं। वो जहाँ भीड़ होती है लोग सोचते हैं कि ये सच्चे गुरु होंगे, यहाँ भीड़ बहुत है। ऐसा नहीं होता है। एक सिंपल सी छोटी सी पहचान होती है। एक तो देखिए शास्त्रों के हिसाब से देखिए, फिर देखिए कि ऐसा तो नहीं वो उसने भी शास्त्र पढ़ रखे हैं और वो एक्टिंग कर रहे हैं, लेकिन उनमें कमियां ही कमियां हैं, लालची और पता नहीं क्रोध अहंकार सब कुछ भरा हुआ है एक नॉर्मल इंसान जैसा। और वो आपको कहीं लेके जाना छोड़िए, गटर में गिरा देंगे। एक्चुअली में लिटरली आपका पूरा जन्म बर्बाद जाएगा, और जन्म नहीं जन्म जन्मांतर से आप बर्बाद होने शुरू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो आपसे कर्म ऐसे करा देगा कि आपको मुक्ति छोड़िए फिर से पता चला 84 लाख योनियों के साइकिल में आप फंस जाएंगे। और ऐसी कथाएं हैं, बिल्कुल हैं ऐसी। गुरु और साथ में उनके शिष्य सारे के सारे चींटी बन गए थे, वो चींटी की योनि में चले गए थे। तो सोचिए उन्होंने ऐसे क्या कर्म गुरु ने किए होंगे और क्या शिष्यों से कराए होंगे कि उनको एक चींटी की योनि प्राप्त हुई थी। ये हमारे शास्त्रों में कथा है। इसलिए बहुत सोच समझ के गुरु बनाइए। नहीं मिलता है तो बेटर होगा मत बनाइए, लेकिन बहुत कृष्णा से विनीत भाव से उनसे प्रार्थना करिए कि वो आपको गुरु तक सच्चे पहुंचाएं। और एक सबसे बड़ी जो मेरे को रियलाइज़ हुआ, फील हुआ, गुरु पता है क्या करता है, पहचान अच्छी गुरु की, कि गुरु आपसे जो भी कार्य कराएगा, अगर आप कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं या शिव भक्ति में आगे बढ़े, जिस भगवान की भी भक्ति में बढ़ रहे हैं, उसमें आपके भाव जो है ना वो प्रचंड होते जाएंगे, प्रगाढ़ होते जाएंगे। आपके अंदर इतनी ज़्यादा अट्रैक्शन क्रिएट कर देगा भगवान के प्रति कि मतलब आप रो देंगे बिलख बिलख करके कि मुझे भगवान कब मिलेंगे, मुझे भगवान कब मिलेंगे। वो आपके अंदर इस तरीके की भावनाएं डेवलप कर दे। क्यों? क्योंकि वो स्वरूप सिद्ध है। और वो स्वरूप सिद्ध क्यों हो पाया? क्योंकि उसने ये चीज़ लाइफ लॉन्ग प्रैक्टिस करी है और अचीव करा है कुछ उसमें। तो वही चीज़ वो आपको करा सकता है। जो फेक ऊपर ही ऊपर बुकिश लैंग्वेज बस पढ़ करके बुक की बातें और बस वही बातें, क्योंकि चूंकि भगवान का दिया ज्ञान है तो वो जब अपने मुंह से बोलेगा तो आपको लगेगा ये सच्चा गुरु है। ये बहुत भयानक कलयुग है, देखा जाए सबसे भयानक कलयुग कहा गया है इस कलयुग को, शायद इसीलिए कि जो दुष्ट व्यक्ति भी है ना उस ज्ञान को पढ़ करके और आपके सामने रखेगा तो आपको लगेगा यार देखो वही तो कह रहा है जो भगवत गीता में लिखा है। लेकिन नहीं, वो आपको यूज़ करने के लिए, अपने गलत मिशंस को पूरा करने के लिए वो ये ज्ञान आपके सामने रखेगा। अब आपको उससे समझ में ऑटोमेटिकली आने लगेगा। वो क्या करेगा? वो आपसे अपने मोटिव्स पूरे कराएगा, तो उससे आपको ना भगवान के प्रति भय क्रिएट करेगा। ये मैंने देखा है। जो नकली गुरु होते हैं ना वो भय बहुत क्रिएट करते हैं, ये कर लो नहीं तो ये हो जाएगा, वो कर लो नहीं तो वो हो जाएगा, ऐसा कर लो। नकली गुरु सिर्फ आपके अंदर भय क्रिएट कर सकता है। नकली धर्म आपके अंदर भय क्रिएट करेगा। असली गुरु आपके अंदर भगवान के प्रति प्रेम क्रिएट करेगा। आपके अंदर प्रेम प्राप्त करने की भगवान के उत्कंठा क्रिएट कर देगा। मतलब बहुत ज़्यादा आपके अंदर भाव आ जाएगा कि मुझे भगवान चाहिए चाहिए चाहिए। उस तरह की फीलिंग्स ट्रू फीलिंग्स क्रिएट कर देगा आपके अंदर जो सही गुरु, सच्चा गुरु होगा। और झूठा गुरु आपको कुछ नहीं करने देगा। वो सिर्फ कोशिश करेगा कि ये मुझे सर्व करे, मेरी इंद्रियों को सर्व करे और मेरी इंद्रियां तुष्ट हों इससे। इसलिए बहुत सोच समझ के गुरु बनाइए।
नहीं समझ में आए तो मत बनाइए, और शास्त्रों को शांति से फॉलो करिए और भगवान का नाम जप रिलीजियसली करिए। आपको ज़रूर रास्ता मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, अगर आपकी डिज़ायर है तो। हरे कृष्णा, राधे राधे।